अध्याय 12। जीते जी मरना। एक दिन हर किसी को मरना है। जो आत्मा देह में आई है उसे एक दिन इस देह का त्याग करना पड़ेगा। मरना सत्य है, जीना असत्य है। हम दूसरों के मरने पर रोते हैं, पर हमें वास्तव में अपनी चिंता करनी चाहिए और परलोक के लिए सामग्री जुटानी चाहिए। प्रतिदिन की परिस्थितियां बताती हैं कि जब हमें परदेश जाना होता है तो हम उसके लिए कितनी तैयारियां करते हैं। वहां पहुंचने के लिए हम तांगे, मोटर या रेलगाड़ी में जाने की व्यवस्था करते हैं। वहां किसी मित्र को लिखते हैं और वहां ठहरने की व्यवस्था भी सोच लेते हैं। संसार में तो हम इतने सयाने हैं कि कभी बिना सोचे समझे यात्रा नहीं करते, बल्कि किसी दूसरे देश में जाना हो तो मार्गदर्शक साथ ले जाने का भी सोचते हैं। पर मौत के बाद का सफर जो सबके सिर पर मंडरा रहा है और जिस सफर पर सभी को अपनी अपनी बारी जाना है, उसके लिए हमने क्या व्यवस्था की है? क्या हमने मार्ग के लिए भोजन यानी जो नाम या शब्द है का प्रबंध या किसी गाइड अथवा मार्गदर्शक यानी गुरु जो उन देशों का ज्ञाता है को साथ लेकर जाने का निर्णय किया है? या हमें वहां जाकर कहाँ रहना है इस बारे में कभी विचार किया है? ये बातें तो एक और रहीं, हमें तो यह भी नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है और वहां हमारी सहायता कौन कर सकता है। यहाँ तक कि हमने तो कभी मृत्यु के आने का ख्याल तक नहीं किया। हम दिन रात दुनिया में ही उलझे रहते हैं। दुनिया के कारोबार के बारे में तो हम बड़े चतुर हैं और अपने लिए जरूरी बल्कि जरूरत से ज्यादा सामान अपने आसपास जुटा लेते हैं, परंतु मौत की कभी चिंता ही नहीं करते, जिसका कोई समय निश्चित नहीं, जो बचपन, युवावस्था या बुढ़ापे में किसी भी समय आ सकती है। संतों ने मौत की कठिनाई और समस्या को हल कर लिया है। वे प्रतिदिन अपनी इच्छा से स्थूल मंडल को लांघकर सूक्ष्म मंडलों की यात्रा करते हैं। उनकी संगति में हमारे लिए भी मृत्यु पर विजय प्राप्ति के साधन जुट जाते हैं। जिस साधक को पूर्ण संत सतगुरु द्वारा नामदान की दीक्षा मिली है, वह सिमरन द्वारा संपूर्ण चेतन सत्ता को समेटकर आत्मा के केंद्र पर लाकर ध्यान द्वारा वहां ठहराता है तथा धुन को पकड़कर ऊपर के मंडलों में जाता है। इस प्रकार शरीर से आत्मा अलग हो जाती है। जीते जी मरने का अर्थ है जीते जी 9 द्वारों से ख्याल तथा चेतन सत्ता को समेटकर अंतर में शब्द के साथ जोड़कर आंतरिक मंडलों में प्रवेश करना। इसे संतों ने जीते जी मरना कहा है। अभ्यासी अपने अभ्यास में शरीर को उसी प्रकार छोड़ जाता है जिस प्रकार मृत्यु के समय मनुष्य की आत्मा शरीर को छोड़ती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि अभ्यासी शरीर के सूक्ष्म बंधन को बिल्कुल तोड़ नहीं जाता, बल्कि वापस आ जाता है और अभ्यास के सिद्ध हो जाने पर अपनी इच्छानुसार आ तथा जा सकता है। इस प्रकार वह जीते जी मृत्यु की अवस्था का अनुभव कर लेता है। यह संतों की शिक्षा का लाभ है कि अभ्यासी मृत्यु के द्वार को खुशी खुशी लांघ जाता है और उस पर विजय पा लेता है। यह संतों द्वारा निहाल किए गए अभ्यासियों के अनुभव में आई हुई बात है। संत सतगुरु जीते जी मृत्यु के पार जाने की रीति सिखाते हैं। जिज्ञासु उनसे यह सीखकर इस कठिन मंजिल को पार कर सकते हैं। मृत्यु का स्वाद ही संत मत में है। यदि मृत्यु से पहले मरना आ जाए तो मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से बच सकता है। उसका मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे योग का अभ्यास करो जिसके द्वारा जीवित अवस्था में ही मृत्यु की घाटी को लांघा जा सके। यह काम सरल नहीं। जीते जी मरने की युक्ति केवल सतगुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होती है। हिम्मत न हारने वाले गुरुपरायण पुरुषार्थी साधकों ने इस बख्शीश का अनुभव किया है। मेहर से करनी और करनी से मेहर उत्पन्न होती है। अतएव जिज्ञासु को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र ऐसे पूर्ण सतगुरु की तलाश करके उससे नाम की दीक्षा लेकर अभ्यास द्वारा
सदा के लिए भवसागर को पार कर आवागमन से मुक्त हो जाए।